हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशा वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 11th एनसीईआरटी केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार क्या हैं। अम्ल और क्षार कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, इनको पढ़ेंगे। और दोस्तों, हम अम्ल और क्षार को पहचानना आपको चुटकियों में बताएंगे, ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, है ना। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, है ना। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि हम अम्ल की बात करें, है ना, देखो हमने आपको जो विद्युत अपघट्ट होता है वो क्या होता है ये हमने आपको बता दिया था, ठीक है। विद्युत अपघट्ट एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, धनायन ऋणायन में टूट जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, है ना। तो दोस्तों, अम्ल भी एक पदार्थ है या फिर हम कहें एक यौगिक है। तो ये जो अम्ल है एक ऐसा पदार्थ या यौगिक होता है जो वियोजन के फलस्वरूप H+ देता है। क्या देता है? H+ आयन देता है ना। और ये अम्ल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर लिख लेना अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी मिस्टेक है। जो अम्ल होते हैं मेरे भाई, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है। और इसको आप इस ट्रिक से याद रखना, अनिल, है ना। अनिल में आ का मतलब अम्ल, नी का मतलब नीले और ला का मतलब लाल। तो अम्ल नीले को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके उदाहरण की बात करें तो, है ना, जैसे मान के चलो दोस्तों मैंने लिख लिया HCl लिख लिया, है ना। तो हमें पता है जो HCl है वो H+ और Cl- देता है, H+ और Cl- देता है। तो देखो हमें पता है H+ देता है, मतलब ये क्या है? अम्ल है। हमें तो जो पता है कि जो भी पदार्थ या यौगिक H+ देगा वो अम्ल है ना। तो HCl H+ दे रहा मतलब ये अम्ल है। इसके बाद दोस्तों मैं NaCl की बात करूं, है ना, NaCl, तो हमें पता है NaCl का जो वियोजन होता है Na+ में और Cl- में। तो हम देख रहे हैं कि H+ नहीं दे रहा, H+ नहीं दे रहा, तो मतलब ये अम्ल नहीं है, अम्ल नहीं है। इसके बाद यदि मैं बात करूं CH3COOH की, ठीक है, तो हमें पता है CH3COOH है ना, वो इस टाइप से वियोजन होता है, CH3COO- और H+, ये इस टाइप से वियोजन होता है। तो ये क्या करता है? H+ देता है, H+ दे रहा है ना, मतलब ये क्या है? अम्ल है, ठीक है। इसके बाद आगे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे H2SO4 है, क्या है? H2SO4। जब H2SO4 का वियोजन होगा तो मेरे भाई क्या होता है? 2H+ और SO4 2-, इस टाइप से इसका वियोजन हो रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये भी H+ दे रहा है, H+ दे रहा है, मतलब H2SO4 भी क्या है? अम्ल है। तो इस टाइप से दोस्तों जो H+ देंगे उन्हें ही हम बोलते हैं अम्ल, ठीक है। चलो, तो अम्ल के आप एग्जाम्पल लिख लो। अम्ल का एग्जाम्पल है HCl, ठीक है, HCl हो गया, ठीक है। H2SO4 हो गया, ठीक है। इसके बाद CH3COOH, जिसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल। ये आप एग्जाम्पल में लिख लो। इसके बाद मेरे भाई फास्फोरिक अम्ल H3PO4, ये फास्फोरिक अम्ल है, ये आप लिख लेना, ठीक है। इसका वियोजन होगा जब ये भी H+ देगा तो ये फास्फोरिक अम्ल हो गया, ठीक है। इसके बाद H2CO3 है ना, कार्बोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल? कार्बोनिक अम्ल। तो ये भी मेरे भाई अम्ल है। तो ये अम्ल के एग्जाम्पल हैं, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो अम्ल आप समझ गए होंगे मेरे भाई, जो H+ देता है वो अम्ल होता है। ये अम्ल है ना, स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं और मेरे भाई आगे हम पढ़ते हैं अम्ल के प्रकार, है ना। तो मेरे भाई जो अम्ल होते हैं ना, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब 2 प्रकार के कौन कौन से? तो एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल, ठीक है। अब प्रबल अम्ल की बात करें कि ये प्रबल अम्ल होता क्या है, तो आइए हम प्रबल अम्ल को समझते हैं, ठीक है। तो देखो हमने पढ़ के रखा है जो अम्ल है वो क्या देता है? H+ देता है,
ठीक है। तो ये H+ देगा, बट ये प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल। तो दोस्तों वे अम्ल जो जलीय विलयन में घुलने पर पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, मतलब पूरे घुल जाते हैं, है ना, पूरे घुल जाते हैं और अधिक मात्रा में क्या H+ उत्पन्न करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम प्रबल अम्ल। समझ गए ना, ठीक है। जैसे मेरे भाई जो HCl होता है ना, यदि HCl को हम जल में घोलें तो ये HCl है ना जल में पूरे तरीके से घुल जाता है, इसका कोई भी कण बाकी नहीं रहता और पूरे तरीके से घुल जाएगा और अधिक मात्रा में ये H+ देता है और Cl- देता है, ठीक है। तो Cl- से तो मतलब नहीं है हमें H+ से मतलब है, तो ये H+ अधिक मात्रा में देता है, इसलिए जो आपका HCl है वो प्रबल अम्ल है। इसी प्रकार मेरे भाई जो H2SO4 है ये भी एक प्रबल अम्ल है, क्योंकि इसको जब जल में घोलते हैं तो ये भी पूर्णतः बहुत अच्छे से जल में घुल जाता है ना। तो जो HCl है और H2SO4 है ये हमारे प्रबल अम्ल हुए। आप इनके एग्जाम्पल अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, HCl और H2SO4 प्रबल अम्ल हुए, है ना। अब आगे हम पढ़ते हैं दुर्बल अम्ल, है ना। अभी हमने प्रबल अम्ल पढ़ा है, अब हम पढ़ते हैं दुर्बल अम्ल को, ठीक है। तो देखो दुर्बल अम्ल क्या होगा, तो दोस्तों वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में घुलने पर पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, मतलब पूरे नहीं घुलते हैं, मतलब इनका कुछ ना कुछ भाग रह जाता है, पूरे नहीं घुलते और कम मात्रा में H+ उत्पन्न करते हैं, मतलब देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल, है ना। तो ऐसे कौन से जो अम्ल हैं जो पूरे नहीं घुलते, तो ऐसे दोस्तों अम्ल हैं CH3COOH एसिटिक अम्ल, ये भी पूरा नहीं घुलता तो ये दुर्बल अम्ल हुआ, ठीक है। इसके बाद फास्फोरिक अम्ल H3PO4, ये भी पूरा नहीं घुलता तो ये भी क्या हुआ, दुर्बल अम्ल हुआ। इसके बाद कार्बोनिक अम्ल H2CO3, ये भी पूरा नहीं घुलता तो ये भी हमारा क्या हुआ, दुर्बल अम्ल हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो पूरे नहीं घुलते, जो कम मात्रा में H+ देते हैं, उन्हें बोलते हैं हम दुर्बल अम्ल। ये आप अपनी कॉपी में एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये हुआ हमारा दोस्तों अम्ल, है ना, अम्ल हुआ। और अम्ल के हमारे प्रकार हो गए, आप याद रखोगे, इतना याद रखना दोस्तों, जो ज़्यादा हमें आसपास हमारे मिलते जुलते रहते हैं वो होते हैं प्रबल, और जो कम मिलते जुलते रहते हैं वो होते हैं दुर्बल। जैसे ये जो आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं ये हमें कम दिखाई देते हैं, मतलब ये दुर्बल हैं, ठीक है। आगे चलो, अब हम बढ़ते हैं प्रबल क्षार क्या होता है और क्षार ये कितने टाइप का होता है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये दुर्बल अम्ल हमारा हो ही गया है, ठीक है। क्षार को दोस्तों इंग्लिश में हम बोलते हैं बेस, है ना। अब क्षार की बात करें तो देखो अभी हम देख रहे थे अम्ल क्या दे रहा था, H+, बट दोस्तों जो क्षार होता है वह पदार्थ या यौगिक होता है जो वियोजन के फलस्वरूप OH- देता है। क्या देता है, OH-। और OH- को थोड़ा सा हम इस टाइप से लिखते हैं, ऊपर माइनस लगता है बट ये बीच में लगा है, आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है, ओके, है ना। तो जो OH- देते हैं क्षार कहलाते हैं, ठीक है। क्षार है ना स्वाद में कड़वे होते हैं, कैसे होते हैं, कड़वे, और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है छलनी से, छा फॉर क्षार, ला फॉर लाल, नी फॉर नीला, ठीक है। तो क्षार क्या करेंगे, लाल को कैसा कर देंगे, नीला कर देंगे, ठीक है। तो और ये क्या करते हैं दोस्तों, OH- देते हैं, ठीक है। अब ऐसे क्या हैं, ऐसे कौन कौन से यौगिक हैं जो OH- देते हैं, है ना। तो हमें पता है, जैसे हमें पता है जो NaOH होता है, क्या होता है, NaOH। जब इस NaOH का वियोजन होता है तो ये क्या करता है, Na+ देता है और OH- देता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें OH- बाहर निकल रहा है, मतलब ये क्या है, क्षार है। क्या है ये, क्षार, मतलब जो OH- दें वो क्षार है, ठीक है। ऐसे ही हम और एग्जांपल देखें तो जैसे ये KOH है ना, तो हमें पता है K+ में और OH- में टूट जाता है, OH- में टूट जाता है, मतलब ये OH दे रहा है ना, OH बाहर निकाल रहा है ना, तो मतलब ये क्या हुआ, क्षार हुआ, है ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों जितने भी OH- को देंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे, है ना। अब क्षार के एग्जाम्पलों की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएंगे क्षार के, क्षार के एग्जाम्पल हो जाएंगे NaOH हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, KOH हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद
CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ, है ना। इसके बाद MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारा क्षार हुआ। तो इस टाइप से दोस्तों ये क्षार के एग्जाम्पल हैं, सभी OH माइनस देते हैं, ठीक है। अब हम आगे क्षार के टाइप की बात करें तो दोस्तों जैसा अम्ल 2 टाइप का होता था, तो जो क्षार है ना वो क्षार भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है हमारा प्रबल अम्ल और दूसरा होता है हमारा प्रबल क्षार, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी दोस्तों ये मिस्टेक हो गया। हाँ, एक होता है हमारा प्रबल क्षार और दूसरा होता है हमारा दुर्बल क्षार, ठीक है। तो यदि मैं प्रबल क्षार की बात करूं तो प्रबल क्षार की बात करूं तो ये वे अम्ल या जलीय विलयन होते हैं जो जल में घुलने पर पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएंगे, मतलब ये पूरा घुल जाएंगे, अच्छे से घुल जाएंगे, है ना। और अधिक मात्रा में क्या देंगे आपको, OH माइनस, ठीक है। अधिक मात्रा में OH माइनस उत्पन्न करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं प्रबल क्षार। तो ध्यान रखना, वे अम्ल जो जलीय विलयन में घुलने पर पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएंगे, अच्छे से घुल जाएंगे, उन्हें बोलेंगे हम प्रबल क्षार। और ये अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न करेंगे, OH माइनस। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हैं दोनों दोस्तों, KOH और NaOH, है ना। तो जो NaOH और ये KOH है ये हमारे प्रबल क्षार के एग्जाम्पल हुए, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं दुर्बल क्षार पर, ठीक है। तो ये दुर्बल क्षार क्या होता है, ठीक है। चलो बढ़ो तो फिर आगे, है ना। तो अब दोस्तों मैं दुर्बल क्षार की बात करूं तो दुर्बल का मतलब जो कम घुले, जिसका वियोजन है ना वो कम हो, उसे हम बोलेंगे दुर्बल क्षार, ठीक है। तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में घुलने पर पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते, मतलब कम घुलते हैं, इनका कुछ ना कुछ अंश रह जाता है शेष, उन्हें हम बोलते हैं दुर्बल क्षार। और जो कम मात्रा में OH माइनस उत्पन्न करते हैं, ठीक है, दुर्बल क्षार कहलाते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, वे अम्ल जो जलीय विलयन में घुलने पर पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते और कम मात्रा में OH माइनस उत्पन्न करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं दुर्बल क्षार, है ना दोस्तों। तो जो OH माइनस है आपको ऊपर माइनस लगाना है, ये बीच में लगा हुआ है, ठीक है, ओके। चलो अब इसके एग्जाम्पल की बात करें यदि हम आपसे, है ना, तो आपको पता है जैसे CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये जो हमारा है ये हमारा दुर्बल क्षार है। कैसा, दुर्बल क्षार। इसके बाद हम और भी एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने लिखा MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारा दुर्बल क्षार है। इसके बाद हम और आगे बात करें AlOH का होल थ्राइस, ठीक है, ये भी हमारा दुर्बल क्षार है ना। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारा दुर्बल क्षार है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, ये आपको सब समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, अब आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। और हमारे चैनल पर यदि नए हैं, अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।